गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रद्धालु बंधुओं को सप्रेम नमस्कार। पिछले 7वें चैप्टर में नाम लिया तिन सब लिया शकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ता चारु वेद के 7वें चैप्टर पार्ट 7वां पार्ट में हमने नाम जो सगुण नाम है इसके बारे में समझने का प्रयास किया और अब हम इस 8वें पार्ट में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नाम हमारे समस्त धर्म ग्रंथों में हैं, विद्यमान हैं और जिसको लोग प्रेस्क्राइब भी करते हैं, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इन नामों से हमें मानव शरीर के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है अथवा नहीं। इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। आइए हम आप बातचीत करते हैं और इस पर चिंतन मनन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनसे क्या मुक्ति संभव है, परम मोक्ष संभव है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नहीं परलोक संवारा, सो परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताहीं, कालहीं कर्महीं ईश्वरहीं मिथ्या दोष लगा। तो इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष को प्राप्त करना है, परम मोक्ष को प्राप्त करना है। तो हमारा प्रयास सभी कर्म करते हुए अपने परिवार में रहते हुए, और हमको ऐसे युक्ति की जरूरत है कि जिससे हम मुक्ति के तरफ बढ़े। तो एक बहुत ही सुंदर भजन जो बहुत ही पुराना भजन है और लगभग सभी धर्म समारोहों में इस भजन को गाया जाता है, तो उस भजन के माध्यम से प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को थोड़ा आनंद भी आएगा और उस भजन के अर्थ को समझना, क्योंकि जितने भजन हैं वो प्रेरणादायक है, उससे हमें लेना है। केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं, उसको ग्रहित करना है, अंतर हृदय में लाना है और उस पर विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए ये भजन है। तो आइए, हम कोई गायक कलाकार है नहीं जो टूटी फूटी सुर में, कोई सुर भी नहीं है। तो जो भी जैसा है, हमारा केवल लक्ष्य है आपको विचारणीय बना देना। तो आइए, भजन है। मुक्ति की युक्ति कर प्राणी कि काया तेरी हो गई पुरानी,
मुक्ति की युक्ति कर प्राणी कि काया तेरी हो गई पुरानी। 184 भोग के आया नर तन अब ही जाके पाया। मूरख कदर न जानी कि काया तेरी हो गई पुरानी। मुक्ति की युक्ति कर प्राणी कि काया तेरी हो गई पुरानी। ये चेतावनी भजन है। हाड़े जरे जैसे सूखी लकड़ियां, कैसे जरे जैसे घास गठरिया, और धुआं उड़े आसमानी कि काया तेरी हो गई पुरानी। मुक्ति की युक्ति कर प्राणी कि काया तेरी हो गई पुरानी। जो तू चाहे पार उतरना, साहिब जी के सदगुरु जी के चरण पकड़ना। बन जा आत्म ज्ञानी कि काया तेरी हो गई पुरानी। मुक्ति की युक्ति कर प्राणी कि काया तेरी हो गई पुरानी। इस काया का क्या है ठिकाना, इस काया से सबको है जाना। राजा हो या रानी कि काया तेरी हो गई पुरानी। मुक्ति की युक्ति कर प्राणी कि काया तेरी हो गई पुरानी। काया तेरी हो गई पुरानी। तो ये शरीर ये मिला हुआ है, ये धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। जैसा मैंने पिछली बार बताया है कि अपने अवस्था में ये बदलाव लाता जाता है और एक दिन इनमें से ये पुरानी हो जाने पर आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा रहते हुए जब तक हम इस शरीर का कदर नहीं कर पाए, ये क्यों शरीर मिला, अगर इसको नहीं जान पाए, तो फिर ये सुअवसर खो जाना पड़ता है। मृत्यु हो जाने के उपरांत में हाड़ केस सब जल जाते हैं, धुएं में शरीर के सभी अवयव धुआं बनकर उड़ जाता है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, आकाश आकाश में चली जाती है, वायु वायु में मिल जाती है। इस प्रकार शरीर का पांचों तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और 5 तत्व में विलीन हो जाने के साथ साथ आत्मा अपना दूसरा नवीन शरीर धारण करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अगर हमने मुक्ति का प्रयत्न नहीं किया तो फिर वो 84 लाख योनियों जैसे किसी नई शरीर को ग्रहण कर देती है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को समझना होगा और आत्मा को समझने के लिए सदगुरु साहिब जी के श्री चरण कमलों में
प्रार्थना करनी होगी और आत्मज्ञानी बनना होगा। फिर चाहे वो बहुत बड़ा राजा हो, तो पहले पुराने समय की प्रथा थी। अब चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन हो, जो कुछ भी हो वो भी, और जो सबसे गरीब है वो भी, सभी लोगों को इस शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए अभी जब ही चेत जाए तभी सवेरा। तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है, मुक्ति की तरफ बढ़ना है, और इसलिए सत्य चीज को समझना है। अतः हमारा ये जो ध्येय लेकर हम चले हैं कि परम सत्य ज्ञान, तो परम जो सबसे श्रेष्ठ है और सत्य जो बिल्कुल सत्य है, ऐसे ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो हम आत्मा की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, और कबीर का गुरु संत है, और संतों का गुरु नाम। तो इस तरफ ले जाने के लिए जब हम सदगुरु के शरणागत हो जाते हैं, तो शरणागत होने पर गुरु उसी वस्तु की प्राप्ति कराते हैं जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो हमें विचार करना है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में जिन जिन नामों का वर्णन किया गया है, क्या इन नामों से परम मोक्ष संभव है? तो कहा है कि जहां लग बाणी मुख कही, तहां लग काल को आश, और बाणी परे वो नाम है जो सदगुरु के पास। तो आइए विचार करते हैं कि जिन नामों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, वे सभी वाणी और मुख से कहा व जपा जाता है, जबकि सिद्धांत है कि जिस नाम को स्मरण करने में जिह्वा का उपयोग किया जाता है, वे सब काल की सीमा में आते हैं। अतः जिह्वा का स्वामी काल है। ये जिह्वा मन और माया द्वारा निर्मित है। फिर इन्हीं के माध्यम से नाम जपने पर इन्हीं को तो प्राप्त करेंगे। फिर परम मुक्ति कहां संभव है? तो इन नामों को जपने से 3 लोकों में स्थित संपदा व ऐश्वर्य को तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु महादुख जन्मत से छुटकारा नहीं है। महादुख क्या है? जन्मत मरत दुषः दुख हो। तो बार बार शरीर को प्राप्त करना, उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। फिर जब हम अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित संवादों व कवियों तथा महाकवियों की रचनाओं पर ध्यान देते हैं, तो घोर आश्चर्य होता है कि इतनी सी बात को ये लोग नहीं समझ पाए, और ये दुख जानने के बाद भी आगे स्वयं भ्रमित हो गए और अन्य जीवों को भी भ्रमित कर दिया, जो इनकी रचनाओं का पठन पाठन व गायन करते हैं व श्रद्धा रखते हैं। जैसे आइए देखते हैं कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जिमि थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांत को करे उपाय।
तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, और रह न सकई हरि भगत बिहाई। कहते हैं कि जैसे पृथ्वी के बिना जल नहीं रह सकता, परंतु आधार की आवश्यकता है, उसी प्रकार मुक्ति का आधार हरि भगत है। अब यहां समझने की आवश्यकता है कि हरि कौन है। जब हरि को समझ लें तभी तो उनकी भक्ति हो पाएगी, अन्यथा क्या होगा कि बिन जाने जो भक्ति करई, सो नहीं भव सागर से तरई। और भी धर्म ग्रंथ में कहा है कि बिन जाने प्रतीत न होई, और बिना प्रतीत प्रीत नहीं हो, और प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। अब प्रश्न उठता है कि जिनकी आप भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, उनको जाना, पहचाना व समझा, या ऐसे ही गाए जा रहे हैं? आइए हरि को समझते हैं। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला या चुरा लेने वाला। अब प्रश्न उठता है कि क्या चुराने वाला? तो चलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार हमारे पापों को हरण करेंगे, जो हरण करने वाले हैं हमारे पापों को। ये कौन से पाप का हरण? जो इनके द्वारा जनित है। जैसे हरि का स्थान नाभि स्थल में है। मैंने पिछले उसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया है कि किस देवता का स्थान शरीर के किस स्थान पर है। तो जो हरि का स्थान है वो नाभि में है, नाभि स्थल में है। और नाभि क्या है? पेट का सेंटर है, पेट के बीचों बीच में है। तो पेट चलाने के लिए बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा कि पेट चलाने के लिए जो कर्म होते हैं उनसे जीवों द्वारा पाप होता है। कुछ भी कर्म करेंगे तो पाप होगा। कहा जाता है कि पापी पेट का सवाल है। भाई हम कर्म कर रहे हैं तो कहा जाता पापी पेट का सवाल है। तो पेट से ही संपूर्ण शरीर का पालन होता है। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन हरि अर्थात विष्णु जी करते हैं। विष्णु अर्थात विश्व भरण व पोषण करने वाले। अब विचार करने की आवश्यकता है कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं और अगर वो सेवा से प्रसन्न हुआ तो जो वस्तु उसके पास होगा उसे ही तो देगा। विष्णु जी शरीर को पुष्ट रखने का कार्य करते हैं, जिसके लिए जीव को विभिन्न कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म जनित पाप के कारण जीव को नरकादि कष्टों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं का विधान है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। तो कर्म जनित पाप के कारण जीव को नरकादि कष्टों को सहन करना पड़ता है, जबकि मूल रूप से जीव को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो शरीर के कारण, अज्ञानता के कारण करना पड़ता है, जिसे कराने वाले श्री हरि ही हैं, क्योंकि वही पालनहार हैं और पालन करने के लिए कर्म कराते हैं। तो उसी पाप को समाप्त कर देते हैं तथा भक्ति से प्रसन्न होने पर पुनः शरीर ही प्रदान करते हैं। फिर मुक्ति का तथा मोक्ष सुख का। हाँ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि पाप क्षीण होने पर भक्ति से पुण्य की प्राप्ति हो। पाप क्षीण होगा तो भक्ति से पुण्य की प्राप्ति होगी, जिसे पुण्य के अनुसार पितृलोक
व स्वर्गलोक अथवा देवलोक की प्राप्ति संभव है, जिसे सालोक्य सामीप मुक्ति बताया गया। तो ये भी क्या होगा कि पाप छीड़े मृत्यु लोक के पुनर्जन्मम पुनर्मरणम के चक्र में फंसना पड़ेगा। इसीलिए परम मोक्ष को ना समझकर वह अज्ञानता में कह दिया कि अस विचार हरि भगत सयाने मुक्त निरादर भगत निभाने। जब हर भक्ति से मिली हुई मुक्ति पुण्य क्षीण होने पर जन्म मरण के चक्र में पुनः फंसना पड़ता ही है, तो हैरान परेशान होकर कहना ही पड़ जाता है कि भगत लोग मुक्ति का निरादर कर देते। असल में हमारे धर्म ग्रंथ की पहुंच परम मोक्ष तक हुआ ही नहीं। वे नेत नेत कहकर ही रह गए, तो फिर मोक्ष सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं। मोक्ष तो वो है कि जहां जाए फिर हंस ना आवे भव सागर की धारा। जहां से जीव आया है उस अपने अचल व अमर स्थान को प्राप्त कर लेना, जो कि परमानंदमय है। उस सुख की उपमा श्री हरि के तीनों लोकों से में से किसी भी वस्तु से नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं कि श्री हरि के भक्ति से श्री हरि जो मुक्ति प्रदान करते हैं वो मुक्ति पुण्य के द्वारा होती है, और पुण्य क्षीण होने पर हमको फिर से 84 लाख योनियों में मृत्यु लोक में आकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार सत्य रूप से हमें परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई कि जहां जाकर फिर कभी आना ना हो, अपने निज स्थान पर पहुंचकर स्थित हो जाना। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और फिर अगले चैप्टर में हम इसको बढ़ाते हुए और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी लोगों को सादर प्रणाम, और इस पर सुनकर समझकर विचार करें, क्योंकि जन समुझहि मन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चार फल अछत तन साधु समाज प्रिय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।